आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रखे में उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे। यार भाई साहब, ईरान ने कर दिया है भारत के जजों पर बड़ा हमला, लेकिन भारत ने तुरंत ले लिया है बड़ा एक्शन और ईरान को मिला दिया है मिट्टी में। ये क्यों यार? भाई पता नहीं क्या हो गया है भाई, ये क्यों हुआ है, लेकिन भाई आज करते मोदी हैं। जी के एक्शन से इस टाइम पूरा ईरान थर थर कांप उठा है। तो वो आज करते हैं, कौन ऑन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? क्या हुई? भारत ने ईरानी राजदूत को तलब किया है। भारतीय जहाज पर फायरिंग के मामले में तलब किया गया। दरअसल होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के दौरान भारतीय जहाज पर फायरिंग की गई थी और उसके बाद ईरानी राजदूत को तलब किया गया। जो इंडिया का कैप्टन है जो इस शिप को चला रहा था, अब वो भीख मांग रहा है लिटरली कि डोंट शूट एट अस, डोंट शूट एट अस, हम पर गोली ना चलाओ, हम पर गोली ना चलाओ। लेकिन भारत के जहाजों पर गोलीबारी करके ये बहुत बुरा काम किया है ईरान ने। इंडियन गवर्नमेंट ने इमीडिएटली ईरान का जो एनवॉय है यहाँ पर उसको बुलाया, उसको पकड़ के खींच के लेके गए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। इंडिया ने उनके एम्बेसडर को समन कर लिया है और मोदी जी को जो धोखा दिया गया है उसका बदला अब लिया जाएगा और बड़े लेवल पर वो लिया जाएगा। ट्रस्ट में अगर ईरान ऐसे काम करेगा हमारी सप्लाईज के साथ, there is going to be hell to pay for it। हमने सपोर्ट किया, हम इनका सैंक्शन्ड ऑयल खरीदते रहे अमेरिका ने मना करने के बाद भी, और उसके बदले में हम इनको दवाइयाँ, इनको चावल, इनको ये वीट वगैरह हम भेजते रहे। हमने इवन की जो इनके सिंकिंग शिप्स थी ईरान की, उसको भी, उसके अंदर जितने भी इनके सेलर्स थे उनको बचाया भी है कुछ हफ्ते पहले। और इस तरह से आपको एक इस्लामिक कंट्री थैंक यू बोलता है। तभी बोलते हैं इन लुल्ला की झूठी कसम खाने वालों के ऊपर आप कभी विश्वास कर ही नहीं सकते। ये जानवर थे, जानवर हैं और जानवर ही रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान के कहने पर ईरान ने कल भारत के 2 जहाज़ों पर हमला करके एक ऐसी गलती कर दी है कि अब उस गलती का अंजाम पाकिस्तान के साथ साथ अब ईरान को भुगतना ही होगा। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि होर्मुज स्ट्रेट पर कल अचानक ईरान की तरफ से भारत के 2 जहाज़ों पर भीषण गोलाबारी की गई, जिसे देखने के बाद कल रात अचानक ही भारतीय सरकार अपने एक्शन मूड में आ गई और भारत में मौजूद ईरान के एम्बेसडर को तलब कर दिया गया और भारत की तरफ से कहा गया कि हम ईरान के इस तरह के बिहेवियर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हाँ, क्योंकि जिस ईरान को भारत लगातार मदद करता चला जा रहा था, आज वही ईरान भारत को आंखें दिखा रहा है। खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। कुछ हुआ है कल हमारी शिप के साथ, कोई वार्निंग नहीं, कोई रेडियो सिग्नल नहीं। हेवली आर्म्ड ईरान की जो वेसल्स हैं, जो बोट्स होती हैं छोटी मोटी, वो आती हैं हमारी तरफ और हमारे ऊपर फायरिंग होती है मिसाइल्स की तरफ से भी, मिसाइल भी और फायरिंग भी। ऑडियो लीक है मेरे पास, और जो ऑडियो लीक है वहां पर टेरिफाइंग है। जो इंडिया का कैप्टन है जो इस शिप को चला रहा था, वो आता है रेडियो के ऊपर, वो ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनको बोलता है कि आपने तो मुझे क्लियरेंस दिया था और अभी आप मेरे ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, मुझे एटलीस्ट मौका तो दीजिए, मैं वापस चले जाता हूं जहां से निकला हूं। लेकिन ये धोखा था। ये पीस डील को खत्म किया गया रियल टाइम में हमारे सामने। भारत को हर उन्होंने वापस भी कर मुड़ने का मौका नहीं दिया। अब आयरनी देखिए क्या है कि जो ये ट्विस्ट है पूरे नाइटमेयर का, वो ये था कि जो ये मैसिव इंडियन सुपर टैंकर है जिसके ऊपर अटैक किया गया, वो कोई सऊदी अरेबिया का या कतर से या यूएई से वो तेल लेकर नहीं जा रहा था, वो ईरान का तेल लेके जा रहा था जो कि बैंड है। आप सोच सकते हैं कि ईरान की मिलिट्री उस शिप के ऊपर अटैक करती है जो ट्रांसपोर्ट इनका ही सैंक्शन्ड ऑयल लेके जा रहा है। और आपको मालूम है दुनिया में बहुत कम कंट्रीज हैं जिन्होंने ईरान को इस युद्ध के अंदर भी लाइफलाइन देके रखी। हमने सपोर्ट किया, हम इनका सैंक्शन्ड ऑयल खरीदते रहे अमेरिका ने मना करने के बाद भी, और उसके बदले में हम इनको दवाइयाँ, इनको चावल, इनको ये वीट वगैरह हम भेजते रहे। हमने इवन की जो इनके सिंकिंग शिप्स थी ईरान की,
उसको भी, उसके अंदर जितने भी इनके सेलर्स थे उनको बचाया भी है कुछ हफ्ते पहले। और इस तरह से आपको एक इस्लामिक कंट्री थैंक यू बोलता है। तभी बोलते हैं इन लुल्ला की झूठी कसम खाने वालों के ऊपर आप कभी विश्वास कर ही नहीं सकते। ये जानवर थे, जानवर हैं और जानवर ही रहेंगे। जानवर, मुझे कई मेरे मामा जी ने बोला था कि जानवर वर्ड यूज मत किया करो, राक्षस हैं ये लोग और पूरे दुनिया में ये राक्षस ही रहेंगे। दोस्तों, जो बुलेट चलाई गई हमारे ऊपर और हमें ये पता लग गया अभी कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं शूट करने की स्पेसिफिकली इंडियन शिप्स के ऊपर, वो मुनीर की तरफ से दी गई थी। और मुनीर रिसेंटली ईरान में बैठकर वो लाफ कर रहा था, ही वाज लाफिंग ऑन द कैमरास। उसको मालूम था कि आगे जाके क्या होने वाला है। अब भारत की गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या है उसके बाद करेंगे। भाई हमारे आर्मी चीफ के कहने पे उन्होंने फायरिंग की होगी ईरान ने यार। ऐसे थोड़ी ना होता है यार। ईरान खुद इतने अच्छे रिलेशन रखता है मोदी जी से, लेकिन मोदी जी का इन्होंने विश्वास तोड़ा है। भारत के साथ इन्होंने विश्वासघात किया है। भारत ने भाई फौरन तलब किया है फिर इनके एम्बेसडर को घसीट के ले गए सीधा अपने एम्बेसी में। वो बोला कि क्यों ऐसा कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ क्या कर रहे हो, हमारे साथ तुम कैसा सलूक कर रहे हो यार। बताने वाली बात है, इंडिया ने 10 दिन पहले देख दवाइयां चावा दुनिया की हर चीज भेजी है, पूरी मेडिकल टीम भेजी है उधर, हर चीज। लेकिन वो कहते हैं ना सुअर को घी हजम नहीं होता, तो इन ईरानियों को घी हजम नहीं हुआ। बिल्कुल 100-150 बंदा था इनका छुपा हुआ। वो एक जहाज था शिप का ना, इंडिया ने उसको भी पनाह दी, उसको भी जगह दी कि अभी अभी ना जाओ, जंग लगी हुई है, इधर बचा के उनको रखा है। लेकिन भाई साहब कहते हैं सुअर सुअर होता है, लेकिन भाई साहब अब मोदी जी छोड़ेगा नहीं। तुमने गोली बरसाई है ना इतनी, अब मोदी जी ब्रह्मोस तुम पे ओ यार क्लियरेंस दे के हमला किया है ना। कैप्टन क्या कह रहा, क्लियरेंस हमें मिल चुकी है, हम पे हमला मत करो। हाँ मुझे मुड़ने दो, मुझे यहाँ से जाने दो, क्योंकि हमारी शिप ना डूब जाए। अबे भाई उसमें पेट्रोल था, तेल था, हल्की सी गोली टैंकी के अंदर घुस जाती, बिल्कुल शिप उड़ जाना था यार। ये याद रखो, इंडिया जिसके साथ भी भला करता है वो ऐसा ही होता है, ऐसा ही काम सही का गलत काम करता ही। इंडिया पड़ोसी के साथ हमेशा अच्छा ही सलूक करता है। हमारा देख लेना, हमारे साथ भी इंडिया अच्छा ही था, हमने क्या हाल किया, हमने बड़ा गरा किया रिलेशन का। आज भारत हम पे थूकता नहीं है, भारत कहता है तुम कौन। अब ईरान की खैर नहीं है, अब इंडिया ईरान पे कुछ ना कुछ करेगा, सेक्शन लगाएगा। देख लो अब मैं कहता हूँ ईरान को कोई शक्ति नहीं बचा सकती। अब ईरान को कोई नहीं बचा सकता क्योंकि उसने पंगा बड़े गलत देश से ले लिया। इंडिया के जहाज पे हमला भाई, इंडिया के जहाज पे, भारत के जहाज पे अमेरिका हमला ना कर सका तो ईरान ने कैसे कर दिया। ये तो बात सोचने वाली है ना वजार। ये कहते हैं खबर आ रही है कि पाकिस्तान की आर्मी ने उनको बोला है, पर वो बच्चे तो नहीं है ना कि पाकिस्तान के कहने पे वो इंडिया के जहाज पे हमला। और भाई साहब भारत के ब्रह्मोस अपने अंदर लेंगे। अब क्या पता किसी भी टाइम मोदी जी ब्रह्मोस फायर करवा दे। ओ यार अग्नि 3 की 5 की बात कर, 4 की बात कर, जो पूरे ईरान को बेड़ा गर्क कर देंगे और मिट्टी में मिला देंगे ईरान का तो आगे बेड़ा गर्क हुआ। भारत ने 5-6 मिसाइल मारे तो खत्म। ईरान भारत के पास वो चीजें ईरानियों जो तुमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। पर यार देख ले, जंग में सबसे पहल करने वाला, इमदाद पहुंचाने वाला, सब कुछ मेडिकल इक्विपमेंट हर चीज देने वाला इंडिया। ये देखो उसके साथ ईरानियों ने मुसलमान जिधर होगा ना पेट पे छोरा मारेगा। सही कहा। मोदी जी को एक ही बात बोलूंगा, छोड़ दो मुसलमानों का साथ देना। मोदी जी आप जितना करोगे ये उतना आपके साथ बुरा करेंगे। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर वीडियो खत्म करते हैं।